साथियों नमस्कार। मैं अधिवक्ता रोहित कुमार सिंह। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी अहम फैसला के बारे में बताने जा रहा हूं जो मद्रास हाई कोर्ट की ओर से आया है। जी हां, आप में से ज़्यादातर लगभग लोगों ने क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुना होगा। क्रिप्टो करेंसी को पहले एसेट्स के रूप में, संपत्ति के रूप में नहीं माना जाता था। तो इसी को लेकर के एक अहम फैसला मद्रास हाई कोर्ट की ओर से आया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम लोगों ने नाम सुना होगा क्रिप्टो करेंसी के बारे में। क्रिप्टो करेंसी वो करेंसी होती है जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, अर्थात जिसे ना ही हम देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं, लेकिन वो वर्चुअल करेंसी होती है। अर्थात आप उसे ट्रांसफर कर सकते हैं, एक हाथ से दूसरे हाथ में दे सकते हैं और इसकी खरीदारी विश्व लेवल पे होती है। लेकिन भारत में इसे कहा जाता था कि ये इलीगल है और उस तरह से मान्यता प्राप्त नहीं थी, लेकिन टैक्स देने पड़ते थे। अगर आपने क्रिप्टो करेंसी से पैसे अर्न किए हैं तो 30%, समझो कितना ज्यादा, मानो आपने 1 लाख रुपया कमाया है तो 30% आपको पेड करना होता था। बाकी जो ट्रांजैक्शन चार्जेज हैं सो अलग। तो ये होता है क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल करेंसी के बारे में। तो इसी को लेकर के मद्रास हाई कोर्ट का एक अहम फैसला आया है। एक्चुअली में हुआ कि एक निवेशक ने ये एक XRP क्रिप्टो करेंसी को खरीदा था वर्जीएक्स जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर में। तो खरीदने के बाद में उसने ये कहा कि ये बात है 18 जुलाई 2024 की, कि उनके कुछ जो कोल्ड वैलेट है उसमें हैक कर लिया गया है। तब इन्होंने एक याचिका दायर की। किन्होंने? जो निवेशक थे, एक जनमानी प्राइवेट लिमिटेड करके हैं, तो उन्होंने याचिका दायर किया और कहा कि इसकी रीडिस्ट्रीब्यूशन अर्थात पुनः आवंटित इस XRP को नहीं किया जाए। तो इसी को लेकर के कोर्ट का फैसला आया है। एक्चुअली में कोर्ट ने कहा कि जो हमारा वर्चुअल करेंसी है वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत में इसे वर्चुअल करेंसी को एसेट्स माना गया है, जो सेक्शन 2 सब सेक्शन 47A के तहत बताया गया है। तो एसेट माना गया है। तो इसी को लेकर के मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि इसे संपत्ति भी माना जाएगा और इसे इंजॉय किया जाएगा उसी तरह से जैसे हम लोग संपत्ति को इंजॉय करते हैं। इसे ट्रांसफर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इसका कारण क्या है कि इसे पहचाना जा सकता है, एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफर किया जा सकता है। तो इसीलिए ये करेंसी है और संपत्ति है। जब ये रूल नियम पास हो गए तो अब निवेशकों को क्या हो सकता है? तो निवेशकों के लिए ये हो सकता है कि अब उनकी ये संपत्ति मानी जाएगी। साथ में जितने भी प्लेटफॉर्म है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जैसे एक्सनेस है, वर्जिनेक्स है और भी जितने भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है कराते हैं ये क्रिप्टो ट्रेडिंग, तो उनके ऊपर भी लायबिलिटी आ गई। क्यों? क्योंकि उनको अब KYC करना पड़ेगा, ऑडिट करना पड़ेगा, उनकी सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना पड़ेगा। साथ में आने वाला समय में आप कुछ सख्त गाइडलाइंस भी देख सकते हैं जो क्रिप्टो करेंसी से लेकर के हो सकता है। ये कुछ मैंने मोटा मोटी आपको बता पाया हूं कि ये कुछ जो रूल्स आए हैं मद्रास हाई कोर्ट की ओर से। तो अगर आप लोग ट्रेडिंग करते हैं, खास करके अगर वर्चुअल करेंसी में, तो आप लोग क्या फील करते हैं और आप लोगों के क्या विचार हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और कुछ उपयोगी अगर आपको लगा ये बात तो यह भी बताएं। इसे शेयर करें, लाइक करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक को